हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम 2021 में हुए थे। और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एनटीपीसी। तो रेलवे के लिए एनटीपीसी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी संख्या के आधे के एक तिहाई के एक चौथाई के एक पाँचवें हिस्से के सातवें हिस्से के आठवें हिस्से के नौवां। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे सीरीज है कि कोई संख्या है उसका पहले बोला है कि संख्या के आधे के एक तिहाई एक चौथाई के पाँचवा मतलब 1/5 ही, सातवें मतलब 1/7, आठवां मतलब 1/8, नौवां मतलब 1/9 का मान 32 है। तो संख्या ज्ञात करो, बस ये हमसे पूछा है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 12 सत्ते 84 मतलब 840। 840 में गुणा करो 8 का तो 0, 8 चौक 32 की 2, 3 कैरी 8 8 64 और 3 67 मल्टीप्लाई 9, 0 9 दूनी 18, एक कैरी 9 7 63 और एक 64, 6 कैरी 9 6 54, 54 और 6 60। देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 का। तो अगर आप देखोगे 0 लास्ट में आएगा, 8 दूनी 16 का 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 60 मिलेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं रूट 64 और 16। देखो रूट 64 का मतलब है 8, रूट 64 और 16, तो इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। 8 और 16 का अगर मैं HCF निकालूं, अगर मैं HCF देखूँ तो आप बोलोगे सर एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जिससे दोनों में भाग हो जाए, तो 8 हो गया। अगर मैं LCM की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमसे अनुपात पूछा है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1:2 जो है आपका राइट आंसर होगा। HCF और LCM का क्या हो जाएगा, 1:2। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, या फिर कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, आप खुद देख लो भाई। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है, तदनुसार n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। देखिए पहला व्यक्ति 36 साल का n वर्षों बाद इतने का होगा, दूसरा व्यक्ति 50 वर्ष का n वर्षों बाद इतने का होगा। दोनों का अनुपात 3/4 दे रखा है। 4 का गुणा कर दो, 36 दूनी 72, 72 144 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 5 × 15 150, प्लस में हो जाएगा 3x। 3x को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो x बराबर आ जाएगा 6। हमसे यही पूछा है कि n है, ये n मान लो चाहे x मान लो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी सिंपल कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है, तो 3x का मल्टीप्लाई अंदर करो तो हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस में 4 × 12x, माइनस का हो जाएगा x², देन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, तो 3x² में से एक x गया, बचा कितना 2x², प्लस के 12 और 2 14, प्लस में 14x हो गया। है कोई ऑप्शन में तो देख लो, 2x² प्लस में 14x, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। बताओ सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, यदि चार संख्याओं में से दूसरी संख्या, चार संख्या हमारे पास हैं, सबसे पहले लिख लीजिए 1 2 देन 3 देन 4। चार संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है, एक ये है तो ये 3 है। तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी, इसमें 4 का गुणा 4 × 12 हो जाएगा।
चौथी संख्या जो है तीसरी से 5 गुनी 12 पंजे 60 हो जाएगा। चारों संख्याएं हो गई हमारी, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। और चारों संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत दे रखा है। माध्य का मतलब क्या है, यहाँ पे औसत दे रखा है। और जहाँ औसत बोला गया होता है इसका मतलब है ये एक संख्याएं ऐसी हमारे पास 5 होनी चाहिए। तो टोटल मिला के इन सब का योग कितना हो रहा है, 60, 70, 75 और एक 76। टोटल योग हो गया 76 रेशियो। 76 रेशियो का मान है 1900, देन मल्टीप्लाई 5, यही है। 19 चौके 76, 4 से काटेंगे तो 25 बार, अच्छा सॉरी 5 का नहीं 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 संख्याएं हैं हमारे पास। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो योग कितना होगा, 19 चौके 76 होगा। तो मैंने यहाँ 4 का गुणा, 25 चौके 100, एक रेशियो का मान कितना हो गया 100। जब एक का मान 100 है, हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो एक रेशियो में गुणा कर दीजिए 100 का, तो आंसर फाइनल क्या बोलोगे आप, 100। ठोको लाइक। अब लाइक तो कर दो। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एनटीपीसी रेलवे 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 का कुछ लाओ। लो, 2/3 को हम लोग गुणा कर दें उसके व्युत्क्रम से, मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 14/5 से, वो भी माइनस लगा के। माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा ना, 14/5 कर दो इसको उल्टा। व्युत्क्रम बोला, इससे गुणा करने पर क्या मान होगा, तो 14 दूनी 28 होगा, देन बट्टे में 5 थी 15 होगा, माइनस का होगा 28/15। आपका राइट आंसर होगा 28 बट्टे, अच्छा 14 है यहाँ पर जो दे रखा है, 3 नहीं है, यहाँ है हमारे पास 11। तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इसको सीधा ही रखना है, इसको व्युत्क्रम से गुणा कर देना उल्टा करके, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, 14 दूनी 28, 28/55 जो कि माइनस में होगा, याद रखना माइनस वाला होगा। अब बताओ, इसमें बोला एंगल ए प्लस बी दे रखा है कितना, देखो एंगल ए प्लस बी बराबर दे रखा है 118 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर दे रखा है 96। देखिए यहाँ से अगर मैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी का मान देखूँ तो 180 होता है। तो मैं अगर इन तीनों को हटा दूँ, बी ए और सी, इन तीनों को हटा दूँ, इन दोनों को जोड़ने के बाद में मैं एंगल ए बराबर निकालूँ तो 6 और 8 कितना हो गया 14, एक कैरी 9, 10 और 11 की एक कैरी, मतलब 214। 214 डिग्री जो आ रहा है इसको हमें माइनस करना होगा, या इसमें से घटा दो 180। 180 डिग्री क्यों घटाया, क्योंकि भाई ए बी सी किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस कर दिया, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब बताओ इसमें क्या था, बोलो। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। आगे बोला है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब है कि ये समझ लो, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है और ये हमें 20 मीटर दूरी दे रखी है और हमसे पूछी गई है ये वाली वैल्यू। तो आप लोगों को रेशियो पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कि ये फिक्स रेशियो होता है। 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 और 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, और ये हमारा 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 हो जाती है हाइपोटेनस। तो 60 के सामने आ जाएगा कितना, √3, और यहाँ 30 होगा तो 30 के सामने आ जाएगा 1। एक रेशियो का मान 20 है और हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें गुणा कर देंगे 20 का, तो 20√3 आपका राइट आंसर होगा। बट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास में वैल्यू दे रखी है ना कि √3 में, तो हम लोग √3 का मान वैल्यू पुट कर देंगे। √3 का मान हो जाएगा 1.73 ले लीजिए, तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.73, पॉइंट हटा दो, 0 को हटा दो, 2 तिया 6 हो गया, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे करो, पॉइंट लगा रहने दो, 0, 2 तिया 6, 2 7 14 की 4,
एक कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, 2 डिजिट से पहला पॉइंट है। 34.6 के आसपास आपका राइट आंसर होगा। 34.6, 34.6 मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी सिंपल कुछ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 78 प्लस कॉस 132। ओके अच्छा, कॉस 132 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कॉस 132 को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 डिग्री प्लस 42, बात तो वही है। ठीक है, अब कॉस 90 प्लस थीटा जो लिखा हुआ है 90 प्लस 42, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस का साइन 42 डिग्री, क्या माइनस का साइन 42 डिग्री। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बना कि देखो भाई साइन 78 डिग्री देन माइनस साइन 42 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन बना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने c माइनस डी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूँ कि देखो भाई साइन c माइनस साइन d का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 2 cos देन ब्रैकेट में c प्लस d बट्टी में 2 देन मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, c माइनस डी बट्टी में 2। ये जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। c माइनस डी के दोनों एंगल हैं, ठीक है, दोनों कोण हैं अलग अलग डिग्री के। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos, इन दोनों को जोड़ लो भाई, तो आप बोलोगे जोड़ के 78 है, 2 और जोड़ दो 80 हो जाएगा, 8 और 4 12, 120 बट्टी में 2, ठीक है, देन मल्टीप्लाई साइन, हमारे पास में एक बार माइनस कर दो, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, बट्टे में 2। मेरी बात को समझ के मैंने c प्लस डी दोनों एंगल को जोड़ा, फिर दोनों एंगल को माइनस किया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 60 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, इसमें हमें हो जाएगा 18 डिग्री साइन 18, और हमसे वैल्यू में पूछा है, ठीक है, तो 2 से 2 उड़ा दो, आंसर कितना बोलोगे, साइन 18 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था बिल्कुल सिंपल है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक लंबकोणीय बेलन, ठीक है, बेलन की अगर मैं बात करूं उसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देखिए एक बेलन है हमारे पास और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग अगर CSA की बात करें तो CSA 2 पाई RH हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 तो हमें लेना पड़ेगा, 22/7। रेडियस कितनी है, 14 है, इंटू हाइट कितनी है, 20 है। इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व करने के लिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 80, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22, 0, 8 दूनी 16 की 6 एक कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760 जो है हमारा CSA एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल था, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और वीडियो को शेयर कर दीजिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू के लिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ए और बी सोने, दोनों सोने और तांबे को क्रम से, मतलब दो चीज़ें हैं, दो मिश्रण है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो मिश्रण है जिसमें सोना तांबा हमें दे रखा है, जिसमें सोना और तांबा का अनुपात है, इसमें 7:2 है और इसमें 7:11 है। बोलो सही बात है। आगे बोला है अनुपात मिलाकर बनाई गई दो मिश्र धातुओं, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, समान मात्रा का मतलब है 7 और 2 9, यहाँ 11 और 7 18, समान करना होगा तो इसमें 2 का गुणा करना होगा।
अब ये समान मात्रा हो गई। समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है। सी की मात्रा, सी में तांबे की मात्रा बोलिए, सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है। तो सी में सोने की मात्रा पूछी है, किसकी? सोने की। तो देखिए भाई, सबसे पहले इनको जोड़ लो, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 2 दूनी 4, इसमें जोड़ेंगे तो 7 ये हो गया, और 11 और 4 15 ये हो गया हमारा, 21 ये हो गया। ये मात्रा निकल के आ गई दोनों की। 3 से काट दो, 3 7 21, 3 5 15, 5 रेशियो का मान हमें 10 ग्राम दे रखा है, 10 किलोग्राम है, ठीक है। 10 केजी, एक रेशियो का मान कितना हो गया? 2, 7 में 2 का गुणा 14 किलोग्राम। ये आपकी सोने की मात्रा होगी, क्योंकि तांबे की मात्रा दे रखी है। देखो 7 और 11 मैंने जोड़ लिया, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास मात्रा आएगी 21 15, मतलब 7 और 5 के रेशियो में आएगी। 5 रेशियो का मान 10 दे रखा है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बताओ, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? यहाँ पर देखेंगे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। महेश और हरीश एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन कौन है? महेश और हमारे पास है हरीश। कितना कितना? 20,000, 20,000, देन 30,000, 30,000 रुपये लेकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश, 3 महीने के बाद हरीश, तो 3 महीने तक तो ये पैसा चला, 5,000 रुपये निकाल लेता है। 30 में से 5 गए तो 25,000 रुपये बचे, और जो कि चलेंगे 9 महीने तक, क्योंकि व्यवसाय कहाँ तक चल रहा है? ये नहीं दे रखा है। तो उनके बीच प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा? तो 1 साल का व्यवसाय मानते हुए चलते हैं, तो 1 साल के लिए 12 का गुणा इधर भी। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस कर देंगे, 3 0 3 0, 3 0 हटा देंगे, 3 से काट दो, 3 एकम 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 20 चौक 80, तो ये हो गया हमारे पास में रेशियो। इधर देखेंगे तो 30 ये है, 25 तिया 75, तो इधर हो जाएगा 30 + 75, तो 105, और यहाँ हो जाएगा 80। 5 से काटेंगे 16 बार, और 5 से 21 बार, 16 रेशियो 21 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 16 रेशियो 21 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। बताओ, पार्टनरशिप का बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन ने बोला एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30%, देखो एक संख्या का 30% मतलब 3/10 कर लो, चाहे 30/100 कर लो। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या मान लीजिए y है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या स्वयं के, तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। तो हमसे पूछा पहली और दूसरी संख्या मतलब x और y का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 से 100 उड़ा दो, बट याद रखना एलसीएम लेंगे तो ये 100y हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें जब भी तो होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया 30x, देन प्लस में हो जाएगा 100y, देन बराबर हो जाएगा 140y। इसको इधर भेजो तो 30x बराबर हो जाएगा 40y, 0 से 0 उड़ा दो तो x रेशियो y की अगर मैं बात करूँ, x का मान तो 4 हो गया, 4 रेशियो 3। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए एक तरीका तो होता है जो यहाँ पर, देखिए या मैं सिंपल तरीके से बता दूं, आप चाहो तो ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट है, और रूट का मान आप सभी लोगों को पता है कि रूट का मान होता है 1/2। तो मैं चाहूँ तो 11 की पावर 1/2 कर लूँ, यहाँ 3 की पावर 1/2, यहाँ 5 की पावर 1/2, यहाँ 2 की पावर 1/2 कर लूँ। लेकिन जब भी कभी स्क्वायर रूट सेम होता है तो आप क्या करो, जब भी कभी स्क्वायर रूट हो, ऐसा ना हो यहाँ पे क्यू रूट हो, यहाँ 4 पावर हो, ऐसा मत करना। अगर ऐसा दे रखा होगा तो आपको इनका एलसीएम, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास चारों के चारों स्क्वायर रूट है, और चारों स्क्वायर रूट है, तो आप सिंपल क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो अंदर। तो 11 दूनी 22, 4 11, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10,
कब करना है मल्टीप्लाई? जब हमारे पास स्क्वायर रूट ही दे रखी हो चारों। ऐसा मत करना कि क्यू रूट दे गया है उसमें भी कर लिया, उसमें नहीं। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा कौन है? आप बोलोगे सर 5√2 है, तो 5√2 हो गया। इसके बाद में कौन होगा? 12 वाला, मतलब 4√13, 4√3 होगा। इसके बाद में 3√5, इसके बाद में 2√11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। मेरी बात समझ के कब मल्टीप्लाई करना है? जब मल्टीप्लाई करना है अंदर, तब आपके पास में चारों के चारों रूट कैसे हों? स्क्वायर रूट हों। आगे चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए, एक डिब्बे में 6 सफ़ेद हैं, ठीक है, 6 सफ़ेद, 2 काली एवं 3 लाल गेंद हैं। यदि एक गेंद निकाल ली जाए, अब पता नहीं कौन सी निकाल रहे हैं, एक बॉक्स में से हमने गेंद निकाली, तो क्या प्रायिकता है कि वह सफ़ेद गेंद नहीं है, नहीं होगी। यहाँ पर नहीं बोल दिया। देखिए, अगर ये बोलता कि सफ़ेद गेंद हो सकती है या होने की पूछता, यहाँ नहीं की पूछा है। दो कंडीशन है। अगर वाइट बॉल, सफ़ेद ही है ना, वाइट बॉल होने की पूछता, वाइट बॉल होने की पूछता, तो आप सिंपल बोल देते कि टोटल गेंद कितनी हमारे पास? 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल गेंदें 11, कितने में से भाई? तो आप बोलोगे 6 सफ़ेद गेंद हैं, तो 6/11 आंसर होता। बट अगर वाइट गेंद की अगर हमसे ये बोल दिया है कि देखो क्या प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी की बात की जाए और सफ़ेद गेंद नहीं है, सफ़ेद गेंद नहीं है, तो उस केस में 1 में से माइनस कर देंगे कितना? 6/11। 6 सफ़ेद गेंद है, बट्टे में 11 टोटल है। नीचे क्या है हमारे पास? टोटल वैल्यू है, ऊपर सफ़ेद वाली गेंद है, 1 में से माइनस कर दो। 11 एकम 11 और 11 में से 6 गए तो 5/11 जो है आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 5/11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। समझ गए मेरी बात? और अगर ये पूछता सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद गेंद पूछता कि सफ़ेद गेंद की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग 6/11 बोलते। प्रोबेबिलिटी नहीं है उस केस में 5/11। ठीक है, हो गया। आगे चलूँ। 10 पेन का विक्रय मूल्य, देखिए 10 पेन का एसपी बराबर दे रखा है कितने के? 15 पेनों के सीपी के बराबर। तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। चाहो तो काटो मत, सीधे सीधे लिख दो। सीपी कितना? 10 में खरीदा, 15 में बेचा। कितने का फ़ायदा? आप बोलोगे सर 5 का। कितने पे? 10 पे। इंटू करेंगे 100 का, 1 0 निपटा दो। 5 दही कितना हो जाएगा? 50% का फ़ायदा हो जाएगा। 50% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बराबर के केस में वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, तृतीय अनुपात, ठीक है, द्वितीय अनुपात या तृतीय अनुपात हमें दे रखा हो, चतुर्थ अनुपात पूछा गया हो, तो यहाँ पर एक बात याद रखना। मैं अभी डिटेल में तो नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन हमें अगर तृतीय पूछा है और 2 संख्याएं दे रखी हैं, बट हमने तो ये पढ़ा है A/B, और यहाँ पे जो चलेगा वो B/C चलेगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनता है ये इसके ऊपर बेस्ड होता है। इसमें टोटल 3 वैल्यू होती हैं, जिसमें बी 2 बार होता है। बी 2 बार होता है। क्वेश्चन में गिवन 2 वैल्यू है, तीसरा पूछा है, मतलब कहने का चौथा पूछा है, चौथे नंबर वाला पूछा है, लेकिन वो होता सी है। तो देखिए, ए वाली जगह 10 रख दो, देन रेशियो यहाँ 20 रख दो, यहाँ समानुपात 20 रख दीजिए, यहाँ रेशियो सी रख दीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि देखो भाई, ऐसे हम लोग नहीं करते। हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कभी हमारे सामने इस टाइप से क्वेश्चन आता है 2 डिजिट में, एक तो 3 डिजिट वाला होता है, 3 डिजिट में ABCD बनता है, यहाँ ABC बनता है, तो B 2 बार होता है। तो जो जिसके साथ वाला है, जैसे ये इसके साथ वाला है और ये इसके साथ वाला है, तो हम लोग ये बोल सकते इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। तो अगर मुझे C बराबर निकालना है तो 20 × 20 बट्टे में आ जाएगा 10। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का, बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई और बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो 10 से 0 काट दो, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रवि ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए 16,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की गणना करने पर तिमाही चक्रवृद्धि आधार है। तिमाही का मतलब है हर 3 महीने बाद ब्याज जुड़ रही है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए जो रवि को 1 वर्ष बाद चुकानी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टाइम की बात करूँ तो टाइम तो हो गया 4 ईयर, और अगर रेट की बात करूँ तो 20% दे रखा है। 20 को हम लोग 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 महीने बाद जुड़ रही है ब्याज, तो 4 बार जुड़ेगी। 4 पंजे
20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। तो हमें कितना चुकाना भाई? तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल से चले जाओ, 16,000 देन मल्टीप्लाई, हमारे पास हो जाएगा 5%। देखो 5% कितना होता है? 1/20 होता है। 20 में जोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 21/20। 20 पे 1 की ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगी? 21/20। कितनी बार करना होगा? 4 बार। 21/20, 21/20, 21/20। इसको सॉल्व आप लोग कर लोगे? नहीं करोगे तो चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। 3 जीरो तो निपटा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से ये 10 बार, 21 21 441, देन मल्टीप्लाई 441, देन डिवाइडेड बाई 10। इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो भी ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए घर के लिए जाता है। चलिए 19 में दिया गया है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में, समझना ध्यान से, चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। मतलब 2 पॉइंट हैं तो तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। कब? धारा की दिशा में। तो विपरीत में तो ज़्यादा समय लगेगा, विपरीत में 8 घंटे का समय लगता है उसी दूरी को। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है इसका मतलब है कि दोनों तरफ दूरियां बराबर हैं। आगे बोला है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो स्टीमर नाव की चाल क्या होगी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बार तो धारा के साथ में जा रही है नाव, धारा के साथ में जाएगी तो चाल प्लस हो जाएगी, और कितना समय लेती है उस दूरी को तय करने में? 6 घंटे का। ये दूरी होगी डिस्टेंस, मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सेम यहाँ पे अब ये विपरीत में है तो b-3, बी फॉर बोट, बोट 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 नाव की चाल है, ठीक है। इनटू कर देंगे, यहाँ 8 घंटे का समय लगता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 का गुणा, तो 3b प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9 बराबर 4b माइनस हो जाएगा 4 तिया 12। यहाँ देखेंगे इसको इधर भेजेंगे तो b बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 12 और 9 21, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी बोट की। बोट की चाल कितनी होगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए, उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 5 से 12 बार 5 25, 12 तिया 36, 3 5 15, 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 15 आदमियों की, ठीक है। तो ये थी आपकी एनटीपीसी की क्लास, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिए। फटाफट से आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं, ठीक है। और बाकी हम लोग CGL वाली प्रैक्टिस सेट भी कर रहे थे, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।